भूमिका। नदियाँ, जल ही जीवन का आधार। नदी शब्द मात्र एक भौगोलिक धारणा नहीं, बल्कि यह शब्द जीवन की धड़कन का प्रतिनिधित्व करता है। जब से पृथ्वी पर जीवन का जन्म हुआ है, तब से जल की आवश्यकता और उसकी निरंतर उपलब्धता ने नदियों को विशेष महत्व प्रदान किया है। नदियाँ सभ्यताओं की जननी रही है। सिंधु, यांग्त्से, इनकी गोद में मानव जाति ने सीखा। दुनिया में कुल कितनी नदियाँ हैं? इस प्रश्न का कोई सरल उत्तर नहीं है। फिर भी वैज्ञानिक और भौगोलिक अध्ययनों के अनुसार लाखों नदियाँ विश्व के विभिन्न भागों में बहती हैं। इनमें से अधिकतर छोटी, मौसमी या सहायक नदियाँ होती हैं, जिन्हें औपचारिक रूप से सूचीबद्ध नहीं किया जाता। लगभग 125 से 200 नदियाँ ऐसी हैं जो विश्व के भूगोल में प्रमुख मानी जाती हैं। ये लंबी गहरी गंगा अमेज़न, नील यांग्त्से, डैन्यूब मिसिसिपी, वोल्गा टाइग्रिस, यूफ्रेट्स मेकोंग, ब्रह्मपुत्र सिंधु आदि। 3. नदियों की महत्ता। केवल जल नहीं, जीवन का संवाहक। नदियाँ न केवल पीने के पानी का स्रोत हैं, बल्कि उनके द्वारा हमें निम्नलिखित लाभ मिलते हैं। कृषि। नदियाँ सिंचाई की रीढ़ होती हैं। उनका पानी खेतों तक पहुंचाकर फसलें लहलहाता है। ऊर्जा उत्पादन। जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आज भी प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। परिवहन। पहले नदियाँ व्यापार और यातायात की धारा थीं, और आज भी कई स्थानों पर जलमार्ग का कार्य करती हैं। मत्स्य पालन और जीविका। करोड़ों लोग नदियों में मछली पकड़ने, नाव संचालन, रेत खनन आदि पर निर्भर हैं। धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। विशेषकर भारत, नेपाल, तिब्बत, चीन जैसे देशों में नदियाँ देवताओं के रूप में पूजी जाती हैं। प्रमुख महाद्वीपों की प्रसिद्ध नदियाँ। एशिया। यांग्त्से, चीन। एशिया की सबसे लंबी नदी। गंगा, भारत बांग्लादेश, जीवन और आस्था की धारा। ब्रह्मपुत्र तिब्बत से निकलकर भारत और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। मेकोंग, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में बहने वाली नदी। अफ्रीका। नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी, 665 किमी। मिस्र की सभ्यता इसी की देन है। कांगो नदी, गहराई के मामले में विश्व में शीर्ष पर। मध्य अफ्रीका की प्रमुख धारा। यूरोप। डैन्यूब, 10 से अधिक देशों से होकर गुजरने वाली अद्भुत नदी। वोल्गा, रूस की आत्मा कही जाने वाली नदी। उत्तर अमेरिका। मिसिसिपी, मिजूरी प्रणाली, अमेरिका की जीवनधारा, कृषि और व्यापार का आधार। दक्षिण अमेरिका। अमेज़न नदी, जल प्रवाह के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी। इसकी घाटी सबसे बड़ा वर्षावन क्षेत्र है। ओन, ऑस्ट्रेलिया। मुर्रे डार्लिंग प्रणाली, जलवायु परिवर्तन से जूझ रही लेकिन महत्वपूर्ण नदी तंत्र। अंटार्कटिका, यहाँ कोई स्थायी नदी नहीं, लेकिन कुछ मौसमी नदियाँ जैसे ऑनिक्स रिवर गर्मियों में पिघलती हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ नदियों का सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक महत्व है। हिमालयी नदियाँ। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, चिनाब, ये बर्फ से पिघलने वाली धाराएं हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, ताप्ती, कावेरी, ये बारिश पर निर्भर होती हैं। गंगा न केवल भारत की सबसे लंबी और पवित्र नदी है, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवनदायिनी है। सदैव नदियों पर बने प्रमुख बांध और जलाशय। नदियों के ऊपर बने बांध मानव विकास के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन ये कई बार पर्यावरणीय समस्याओं का कारण भी बनते हैं। विश्व के प्रमुख बांध। 3 गोर्जेस डैम, चीन। यांग्त्से नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा बांध। आसवान बांध, मिस्र, नील नदी पर। हूवर डैम, अमेरिका, कोलोराडो नदी पर। भारत के प्रमुख बांध। हीराकुंड बांध, महानदी पर। भाखड़ा नांगल, सतलुज पर। सरदार सरोवर, नर्मदा पर। बांधों से जल संरक्षण, सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण संभव है, लेकिन इनके सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नदी घाटियां और सभ्यताएं। सभ्यताएं जहां पानी मिला, वहीं फली फूली। नदियों के किनारे बसी ये प्राचीन सभ्यताएं इसका प्रमाण है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता, नील नदी की देन। चीनी सभ्यता, ह्वांग-हो और यांग्त्से के किनारे। मेसोपोटामिया, टाइग्रिस और यूफ्रेट्स के मध्य। इनका इतिहास गवाह है कि नदी और मानव का रिश्ता सृष्टि के आरंभ से है।
नदियों से जुड़े धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष, विशेषकर भारत में नदियां केवल जल स्रोत नहीं बल्कि मातृवत पूज्यनीय मानी जाती हैं। गंगा देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा स्नान पापों का नाशक माना गया है। सरस्वती अदृश्य होते हुए भी वैदिक काल में महान ज्ञान की देवी मानी जाती है। गोदावरी, यमुना, कावेरी सभी के किनारे धार्मिक तीर्थ और पर्व हैं। हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी जैसे नगर इन्हीं नदियों की कृपा से बने हैं। नदियों के सामने आज के संकट। विश्व की अधिकांश प्रमुख नदियां आज किसी न किसी संकट से जूझ रही हैं। आधुनिक विकास, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकरण ने प्राकृतिक जलधाराओं पर गहरा प्रभाव डाला है। प्रदूषण की गंभीरता। औद्योगिक अपशिष्ट बिना शुद्धिकरण के नदियों में छोड़ा जा रहा है। घरेलू नालों और सीवर का पानी सीधे नदियों में प्रवाहित होता है। रासायनिक खाद, कीटनाशकों और प्लास्टिक कचरे ने नदी जल को विषैला बना दिया है। धार्मिक गतिविधियों के दौरान मूर्तियों, फूलों, राख आदि का विसर्जन भी समस्या का कारण है। अतिक्रमण और अवैध निर्माण। कई नदियां अपने प्राकृतिक मार्ग से हट गई हैं, क्योंकि उनके किनारों पर अतिक्रमण कर निर्माण कर लिया गया है। नालों को पाटकर बिल्डिंगें खड़ी कर दी गई, जिससे जल प्रवाह बाधित होता है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों का जलस्तर अस्थिर हो रहा है। वर्षा चक्र अनियमित हो चुका है, जिससे कभी बाढ़ और कभी सूखा पड़ता है। समुद्र स्तर के बढ़ने से तटीय नदियों में खारे पानी का प्रवाह बढ़ रहा है। बांध और जल परियोजनाएं। नदी पर बनाए गए बड़े बड़े बांधों ने नदियों की प्राकृतिक धारा को प्रभावित किया है। एक ही नदी पर कई जगहों पर बांध बन जाने से नीचे के क्षेत्रों में जल की मात्रा कम हो जाती है। मत्स्य पालन, नौकायन, लुप्त होती नदियां एक गंभीर संकेत। दुनिया में कई ऐसी नदियां हैं जो आज पूर्णतः सूख चुकी हैं या अपना अस्तित्व खो रही हैं। ये केवल भूगोल की त्रासदी नहीं बल्कि मानव अस्तित्व के लिए चेतावनी है। अरल सागर से जुड़ी अमू दरिया और सिर दरिया सूखने के कगार पर है, जिससे पूरा क्षेत्र रेगिस्तान में बदल गया। अफ्रीका की ओगारिंग नदी और ऑस्ट्रेलिया की लेक एरी कभी बहने वाली नदियां आज मौसमी या सूखी हैं। भारत की सरस्वती इतिहास में महान नदी मानी जाती थी, लेकिन आज उसका कोई प्रवाह शेष नहीं। नदियों का मानव जीवन से संबंध। नदियां केवल जल नहीं बल्कि मनुष्य की आत्मा से जुड़ी होती है। कृषि। नदियां सिंचाई का मुख्य स्रोत है। भारत, चीन, मिस्र जैसे देशों की कृषि पूरी तरह नदियों पर आधारित है। पेयजल। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश आबादी नदी जल पर निर्भर करती है। आवागमन। कई नदियां जलमार्ग बनकर परिवहन को सस्ता और आसान बनाती हैं। आस्था और संस्कृति। गंगा, नील, अमेज़न, यांगत्से जैसी नदियां धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन से जुड़ी हैं। पर्यावरणीय संतुलन। नदियां जलचक्र को बनाए रखती हैं और भूजल स्तर को संतुलित करती हैं। भविष्य की चुनौतियां। जल युद्ध का खतरा। जल की कमी से अंतर्राष्ट्रीय विवाद गहराते जा रहे हैं। उदाहरण, भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि, मिस्र इथियोपिया के बीच नील नदी विवाद। पीने योग्य जल का संकट। यदि नदियां ऐसे ही प्रदूषित होती रही तो पीने योग्य जल दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन जाएगी। जनसंख्या का दबाव। बढ़ती जनसंख्या के कारण जल की मांग बढ़ रही है और नदियां उस पर खरा उतर नहीं पा रही। नदी संरक्षण के प्रयास। भारत में नमामि गंगे अभियान। गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया प्रमुख मिशन। यमुना एक्शन प्लान। दिल्ली और आगरा में यमुना की सफाई हेतु कई योजनाएं। स्थानीय जन जागरूकता अभियान। कई स्वयंसेवी संगठन लोगों को नदी बचाओ अभियान से जोड़ रहे हैं। विश्व में अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का UN वाटर कार्यक्रम जल संरक्षण हेतु नीति और अनुसंधान पर काम करता है। समाधान की दिशा। कचरा प्रबंधन। हर घर से निकलने वाला कचरा नदी में न जाए, इसके लिए ठोस योजना जरूरी है। बांध नीति।
नदियों की धारा को अवरुद्ध किए बिना जल संरक्षण कैसे हो, इस पर शोध हो। शिक्षा और जनजागरूकता। बच्चों को नदियों के महत्व के बारे में शुरू से पढ़ाया जाए। जनभागीदारी। जब तक आम नागरिक नहीं जुड़ते, कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। 100 निष्कर्ष। नदियां मानव सभ्यता का आधार रही हैं और आज भी हैं। वे हमारे अतीत की कहानियां, वर्तमान की जरूरतें और भविष्य की चुनौतियां हैं। यदि हम उन्हें आज नहीं बचाएंगे तो कल केवल इतिहास की पुस्तकों में उनकी तस्वीरें ही शेष रह जाएंगी। नदियां केवल जल की धार नहीं, वे जीवन का प्रवाह है। जहां नदियां हैं वहीं संस्कृति है, जीवन है, भविष्य है।